हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे द राजा साब ग्लिम्स। प्रभास है इसमें, मारुति, थमन और पीपल मीडिया फैक्ट्री, आई थिंक ये प्रोडक्शन कंपनी शायद होगी। अरे बाप रे, ये कौन सी मूवी आ रही है? अब ये देखना है कोई कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आ रही है। वो हिंदी में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर बात बनेगी, होनी तो हिंदी में चाहिए। और डबिंग भी जो है, जो मेन कैरेक्टर्स है जैसे प्रभास, वो अपनी आवाज में ही हिंदी में डबिंग करे। मैं बताऊं, नहीं, डबिंग हिंदी में नहीं होनी चाहिए, मूवी बननी चाहिए हिंदी में और डबिंग बाकी लैंग्वेजेस में करनी चाहिए। क्योंकि भैया हम आप लोगों को या कईयों को नहीं फील होता, पर हम मुझे तो जब डबिंग करते हैं हिंदी में तो उतना मजा नहीं आता जितना मुझे अगर वो ओरिजिनली हिंदी में बने उसमें आता है। क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे देख के लगता है कि हाँ यार ये डब हुआ है। तो वो जो कई बारी ना मैच नहीं करता, वो इतनी परफेक्शन नहीं आती है। नहीं, देखिए पॉइंट ये होता है, अगर कोई कहता है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ये करते हैं आपकी सारी मूवीज़ आपके लिए डब करके बनाते हैं क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, सब बनेगी हिंदी में, तुम्हारा डब करके बनाते रहेंगे क्यों, तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं, आप इवन अंग्रेजी मूवी भी, हॉलीवुड की भी कोई मूवी देखो और उसको डब किया होता है जब हिंदी में, इतनी बेकार लगती है मुझे, मुझसे तो देखी नहीं जाती। कई बारी मैं जब मूवी ऑन करती हूँ ना तो उसकी लैंग्वेज इंग्लिश, मतलब हॉलीवुड मूवी, उसकी लैंग्वेज जो होती है वो ऑटोमेटिकली हिंदी के अंदर ही प्ले होना शुरू हो जाती है। फिर मैं देखती हूँ, थोड़ी देर में कहती हूँ ये हो क्या रहा है, मतलब इतना गंदा लगता है, मजा नहीं आता। उसके बाद फिर चेक करती हूँ तो बोल रहे ये तो लैंग्वेज चेंज की हुई है। फिर उसको वापस इंग्लिश में करती हूँ और फिर मतलब लगता है कि हाँ मूवी देख रहे हैं। उसमें तो इतनी अजीब सी फीलिंग है। बताओ आप लोगों को आती है कि नहीं आती है? कि मुझे को ऐसा फील होता है। देखिए दूसरा पॉइंट ये होता है, टू बी फेयर, कि अगर कोई एक्टर एक भाषा की मूवी करता है मगर उसे भाषा वो बोलनी तक नहीं आती, देन इट इज़ नॉट राइट। होता है कि अगर ये नॉर्मली एक ज़माने में मूवी से पहले थिएटर हुआ करता था, थिएटर की ग्रेटनेस ये थी कि जो इंसान उस भाषा में बहुत अच्छा बोल सकता है, वो जैसे एक्सप्रेशन बोलता था, डायलॉग बोलता था, तो लोग बोलते थे वाह वाह क्या ज़बरदस्त है। उसमें डबिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको डब कर दें। कोई आजकल इस ज़माने में डब हो रही है कि उसको एक धेला बोलना नहीं आता उस लैंग्वेज का और चला है मूवी बनाने उस लैंग्वेज में। या कुछ मूवीज आती हैं वो तो भाई मल्टी लैंग्वेज मूवीज हैं जी, है ये किसी भी लैंग्वेज देख सकते हो भैया, तुम्हारे बोलने से क्या होता है। पर इसका क्योंकि लोग भोले भाले हैं, वो लगता है अच्छा ये मल्टी लैंग्वेज है मूवी, ये किसी भी लैंग्वेज में हो जाएगी, क्योंकि लोग भोले भाले हैं। जिस इंसान का इंडिपेंडेंट थॉट तो बोलेगा भाई अपनी मल्टी लैंग्वेज अपने घर में रख, मेरी जो लैंग्वेज है उसमें लेके आ, तब मेरे को मज़ा आएगा। नहीं, पर इसमें एक ये भी होता है कि अगर कोई अच्छी मूवीज होती है जो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, कि आपकी लैंग्वेज में नहीं है आप देख नहीं पाते, पर अगर आपने डब करी है तो एटलीस्ट लोगों के पास वो मौका तो आया, एटलीस्ट उनके पास अब वो चॉइस तो है कि अगर उनको वो मूवी की स्टोरी और वो मूवी देखनी है कि भैया कैसी थी, हमको भी इसकी स्टोरी पता चले, तो वो देख तो सकते हैं एटलीस्ट। अब कई ऐसी हॉलीवुड की इतनी अच्छी मूवीज हैं तो आप देख, अगर आप हिंदी में नहीं करें तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं होती तो वो इतनी अच्छी हॉलीवुड मूवीज नहीं देख सकते, चाहे डबिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, एटलीस्ट आपको वो मौका तो मिला कि आप वो मूवी इंजॉय कर सके, या आपको पता चला कि हॉलीवुड में मूवीज और किस टाइप की मूवीज और किस टाइप की मतलब चीजें और विजुअल इफेक्ट्स और क्या क्या उनकी है। बॉलीवुड में बात है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मूवीज बनती हैं बॉलीवुड में, मोर देन हॉलीवुड होता है। तो इतना जब बड़ी इंडस्ट्री है वो मेहनत क्यों नहीं करती कि अच्छी मूवीज बनाए, वही तो दुख की बात अच्छा है। कार्य करें। अब देखो दुख की बात यही है, कड़वा सच है कि बॉलीवुड की मूवीज जो है अब वो इतनी नहीं चल रही जितनी साउथ की मूवीज जो है, उनके एक्टर्स जो जिस टाइप की मूवीज कर रहे हैं, और उस वजह से सारे लोग दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स साउथ की मूवीज, और वो सुपर डुपर ऑलमोस्ट मेजॉरिटी, क्योंकि सुपर डुपर हिट हो रही है मूवीज उनकी, जबकि बॉलीवुड की मूवीज अब वो काम नहीं कर पा रही, वो उतना क्रेज उनका देखने में लोग नहीं है। और साथ में अगर आप ये ट्रेंड देखोगे, अब बॉलीवुड के एक्टर्स भी अब धीरे धीरे किस तरफ जा रहे हैं, साउथ की मूवीज जो बन रही है उनके उसके अंदर एक्टिंग करने जा रहे हैं, तो उनको भी दिख रहा है शायद कि नई क्वालिटी उनकी बॉलीवुड की बन रही है। इंडिया में भेड़ चाल का थोड़ा मुझे ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा है, इंडिपेंडेंट थॉट होना चाहिए।
और मगर ये बात सही है कि मूवी अच्छी किसी भी लैंग्वेज में बन सकती है, दुख सिर्फ ये होता है कि आपकी लैंग्वेज में नहीं है। हाँ वो तो है, वो डेफिनेटली क्योंकि जबकि आप अप्रिशिएट करेंगे दूसरी मूवी को, मगर अगर सोचिए आपकी लैंग्वेज में होती और भी मजा आता। वही दैट इज द पॉइंट। जैसे अभी प्रभास की वो थी कल्कि वॉज मतलब उसमें फ्लॉस थे बहुत, आप अगर देखो तो कई चीजों में आपको लगा था, पर ग्राफिक्स ने ऐसा दिल जीता कि भैया आपको लगा कि यार जो भी फ्लॉज है जस्ट इग्नोर। नहीं तो अगर कोई और मूवी होती ना, ये मैंने उसकी इतनी गलतियां निकालनी थी, इतनी गलतियां उस मूवी में कल्कि में साई-फाई अच्छा दिखाया बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत मेहनत की थी लोगों ने, बहुत अच्छे स्टूडियोज थे, काफी कुछ किया था। अगर वही मूवी मान लीजिए हिंदी में होती तो इट विल बी इवन ग्रेट, बढ़िया। फिर बट उन्होंने मेहनत की थी बहुत। अब क्वेश्चन यही होता है कि अगर उसी पॉइंट पे आता हूँ फर्स्ट वाले, कोई लोग बोलते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता लैंग्वेज क्या है, तो आपके लिए हम मेक श्योर करेंगे कि डब्ड ही आपको दिखाएं, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता। नहीं डब्ड मतलब डब में फर्क मुझे तो पड़ता है, पता नहीं क्यों। मैंने बड़ी मेरी मम्मी को नहीं पड़ता, मैंने मम्मी को बोला, हाँ मम्मी देखते कहती मुझे तो नहीं फर्क पड़ता। मैंने कहा मुझे तो फर्क पड़ता है। तो कई लोगों का अपना अपना होता है। मम्मी कहती मुझे तो पता ही नहीं चलता डब्ड है तो मैंने कहा मुझे तो इमीडिएटली हो जाता है कि यार ये डब्ड है, और मुझे वो बिल्कुल मजा नहीं आता। मतलब जो मूवी इतनी अच्छी होगी बिकॉज ऑफ डब्ड, मेरा सारा मजा खराब हो जाता है उसमें। पर ये है कि डबिंग की क्वालिटी अब धीरे धीरे बेटर हो रही है। जब वो उस लेवल पे आएगी ना कि उसका बोलने का वो पूरा सिंक होगा इसमें, तब हॉलीवुड को डब्ड बहुत ही बेकार, सबसे गंदा डबिंग तो हॉलीवुड मूवीज की होती है मेरे हिसाब से। पर चलो देखते हैं कि प्रभास की ये राजा साहब, इसके नाम से तो मुझे गोविंदा की वो कौन सी थी, राजा बाबू, वो याद आ रही है। याद है वो राजा बाबू जो मूवी थी। तो चलो देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है और ये ग्लिम्स क्या है, क्योंकि टीजर तो सुना हुआ है, ग्लिम्स क्या चीज है। अब ये नया एक कॉन्सेप्ट आया है क्या कि टीजर से भी छोटा कुछ होगा, ग्लिम्स, आई डोंट नो, वो भी देखना पड़ेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और फैन इंडिया क्या पैन सुना। भाई सच्ची में ग्लिम्स ही था, कुछ भी नहीं था। पर टीजर जैसा ही है, ग्लिम्स टीजर ही हुआ, तो आप इसको टीजर भी शायद बोल सकते होगे शायद। पर इसमें वही 5 लैंग्वेजेस में, जिसमें हिंदी भी है और इसमें इन्होंने बताया कि ये है क्या लिखा हुआ था, रोमांटिक हॉरर कॉमेडी। सो इसको देख के मुझे स्त्री 2 याद आ रही थी, तो उसी टाइम मेरे दिमाग में स्त्री 2 आई, विच वॉज उसमें तो वो तो जो हमने देखा था उसका टीजर जो था वो तो अमेजिंग था। तो इसमें तो रोमांटिक का पता नहीं, अभी दिखा नहीं कुछ ग्लिम्स, हॉरर का कोई ग्लिम्स नहीं लगा दिखा, और कॉमेडी हल्की सी को थोड़ी बहुत, वो जो उसने फूल जो तोड़े और दिख रहा है अपने आप को ही बहुत अपने ऊपर ही अपना दीवाना है, और वो उसने शायद शीशे में अपनी शक्ल देख के उसको लगता है मैं बड़ा गुड लुकिंग हूँ, बड़ा हैंडसम हूँ, और उसने जो है फूल थे वही फूल तोड़ के शीशे के ऊपर, मतलब अपने फेस के ऊपर जो है, शीशा खुद ही रोटेट होता है वो मैंने नहीं देखा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, रोटेट हुआ था क्या मुझे नहीं पता। और गाड़ी में ऐसे लग रहा है फूल लगे हुए थे, तो अगर फूल लगे हुए थे तो किसी के लिए या तो ये काम करता है, हॉन्टेड कार है जिसके शीशे अपने ओ ये था क्या, आई डोंट नो, मैंने रोटेट करते हुए नहीं देखा उसको, शीशे को ध्यान नहीं दिया। फूल आ जाते हैं, हॉन्टेड कार के ऊपर चीजें हिलती हैं, ये बंदा हॉन्टेड है। नहीं मुझे तो लगा ये भी हो सकता है स्टोरी, वो हो सकता है ये हॉरर हो, फिर आई डोंट नो, क्योंकि मैंने तो रोटेट होते नहीं देखा। पर मुझे लगा कि शायद कोई शादी वाली गाड़ी लेके आया है और बीच में वो अपना ही दीवाना है तो उसको फूलों से करा है। मैंने तो हॉरर अभी देखा ही नहीं, तो मैं कह रही थी हॉरर देख लिया हमने, अच्छी हॉन्टिंग देख ली हमने। तो
भैया स्टोरी का पता नहीं, ग्लिम्स जरूर कर दे दिया है। अब देखते हैं कि इसमें स्टोरी है क्या, हॉन्ट करेगा लोगों को, या इसके अंदर आत्मा है और इसकी कार के अंदर आत्मा है, क्या पता, आई हैव नो आइडिया। मेरे को तो शीशा ही नहीं रोटेटिंग दिखा, मैंने तो उसमें ध्यान ही नहीं दिया तो मैं क्या बोलूं। तो मैं वही कह रही थी कि भैया ना हॉरर दिखी है ना रोमांटिक का कोई रोमांस का कोई चीज दिखी है। द ओनली थिंग आई सॉ वाज अ लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी, जो था भैया फूल तोड़ के फेंका है। लेट्स सी कैसी लगती है आपको। अब तो आपको ग्लिम्स से कुछ आइडिया हो रहा है या कुछ स्टोरी का, तो जरूर शेयर करना और कैसी लगी है। अब ये तो आगे और जब डिस्क्लोज करेंगे और चीजें दिखाएंगे और ग्लिम्सेस तो पता चलेगा तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।